डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। स्वर्ण काकह। स्वर्ण क्या होता है? सोना या सुनहरा। काकह क्या होता है? कौवा। सुनहरा कौवा। तो ये एक स्टोरी है। ये कहानी कहाँ से ली गई है? श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से लिया गया है। ये विश्व कथा शतक एक कथा संग्रह है जो कि किसकी रचना है? पद्म शास्त्री की। और इसमें विश्व कथा शतक में क्या है? विभिन्न देशों की अलग अलग लोक कथाओं का वर्णन किया हुआ है। और जो ये कथा आप पढ़ोगे इसमें चैप्टर में, यो कहाँ की है? वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें क्या है? लालच और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और सुपरिणाम का वर्णन है। इसमें एक सुनहरे कौवे के माध्यम से बताया गया है कि हमें लालच करना चाहिए या त्याग करना चाहिए। तो लालच का क्या क्या परिणाम होते हैं, ये सब इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो इसका देखो बेटा आप, पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निअवसत। पूरा होता है प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित् ग्राम में, किसी गांव में, एक निर्धना वृद्धा, निर्धन वृद्धा, वृद्धा क्या होती है? बूढ़ी स्त्री। वृद्धा स्त्री मतलब वृद्ध स्त्री नए वसत रहती थी। कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। फिर है तस्या, ज्यादा श इसकी क्या बनेगी? विसर्गे। तस्या च एका, क्या क्या इसमें तीन शब्द है? तस्या च एका दुहिता विनम्रा। तस्या उसकी, च होता है, और एका एक, दुहिता, दुहिता क्या होती है? पुत्री। विनम्रा विनम्र, मनोहरा, मनोहर क्या होता है? मन को हरने वाला या सुंदर। च आसीत और थी। तो क्या है? उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। ठीक है, एक वृद्ध स्त्री थी, उसकी क्या है? एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। फिर एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान शिप्ये, तंडुलान शिप्ये ऐसे बनेगा इस संधि विच्छेद इसका। पुत्रीम आदेश, पुत्रीम आदेश ये इसका संधि विच्छेद है। एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में, जैसे लतायाम लगाए सप्तमी का एक वचन, थाली में तंडुलान चावलों को, ये बना आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। निशिप्ये रख कर या डालकर, पुत्रीम पुत्री को द्वितीय विभक्ति एक वचन आदेश या आदेश दिया। सूर्या तपे, सूर्य की गर्मी में या सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्षा करो। कि एक बार माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। मतलब उसकी माता ने एक दिन क्या किया? थाली में चावल डाले और वो धूप में रख दिए सुखाने को। फिर ये बोला उसने अपनी पुत्री को कि चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ताकि चावलों को कोई पक्षी ना खा पाए। फिर कीचित, ये कीचित कालात अनंतरम, तीन शब्द इसमें। कीचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद। एक विचित्र, विचित्र क्या होता? अनोखा। काको कौवा, सम उड़िए उड़कर, ताम उपासगाम, ताम होता उसके उपासगाम पास आ गया। कि कुछ काल के बाद या कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। फिर क्या है? एक विचित्र कौवा वहां आ जाता। कहाँ आता है? उसके पास, जहां वो उसकी पुत्री चावलों की रक्षा करने बैठी थी। फिर न एतादृश, न अलग बनेगा और एतादृश इसका संधि विच्छेद है। न एतादृश, न ज्ञा नहीं, एतादृश इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने की पंखों वाला, रजत चैचू, रजत क्या होता है? चांदी। चैचू क्या होता है? चोंच, कि चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काक, स्वर्ण काक सुनहरा कौवा।
और जो आधा सौ इसका विसर्ग बनेगी, और तया तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, दृष्ट देखा गया, कि इस प्रकार का सुनहरे पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। किसने नहीं देखा था? उस बालिका ने। तम तंडुलान खादंतम हसंत्य च विलोके बालिका रोदितुम आरब्ध ऐसे बनेगा कि तम तंडुलान, तम उसको, तंडुलान खादंतम चावलों को खाता हुआ, हसंत्य च और हंसते हुए, विलोके देखकर, बालिका ने रोदितुम आरब्ध रोना शुरू कर दिया। फिर उस कौवे को चावल खाते हुए देख और हंसते हुए देख बालिका ने क्या है, रोना शुरू कर दिया। जैसे वो कौवा चावल खा रहा था और हंसते हंसते वो हंसी मजाक में या खुशी खुशी वो चावल खा रहा था, तो फिर उसको देखकर बालिका ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलानमा भक्ष्य, तम उसको, निवारयन्ती रोकती हुई, सा वह, प्रार्थयत प्रार्थना करती है, तंडुलान चावलों को, माँ होता है मत, बख्शे खाओ, कि उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करती है कि चावलों को मत खाओ। किसको रोक रही थी वो? कौवे को। फिर है मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया माता मेरी माता, अतीव होता है अधिक, निर्धना, निर्धन क्या होता है? गरीब, वर्तते हैं कि मेरी माता बहुत ही गरीब है। फिर है स्वर्ण पक्ष काको प्र उवाच, प्र अलग है और उवाच अलग। स्वर्ण पक्ष सुनहरे पंखों वाला, काको कौवा, प्र उवाच बोला, माँ शुच की चिंता मत करो या दुखी मत हो। तो सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला कि दुखी मत हो। सूर्य उदयात प्राग, सूर्य उदयात सूर्य उदय होने से, प्राग होता है पहले। ग्रामात बही, ये ग्रामात बनेगा, संधि विच्छेद करे इसके। ग्रामात बही गांव से, बही होता है बाहर। पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष, पीपल का पेड़, अनु होता है पीछे, पीपल के पेड़ के पीछे। त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाओ। तो उसने फिर क्या बोला कि चिंता मत करो, सूर्य उदय होने से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना। फिर अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुभ्यम तुम्हें या तुझको, तंडुल मूल्य चावल का मूल्य, दास्यामी दूंगा, कि मैं तुम्हें वहां चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता खुशी के कारण बालिका को नींद भी न लेभे नहीं आई, कि खुशी के मारे बालिका को नींद भी नहीं आई। फिर सूर्य उदयात पूर्वम एव सा तत्रो उपस्थिता, कि सूर्य उदय होने से, पूर्वम एव, पूर्व होता पहले, एव होता ही, कि सूर्य उदय से पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता, तत्र होता वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई, कि सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। कहाँ उपस्थित होगी? पीपल के वृक्ष के पीछे, जहां उसको बुलाया था, तो वो सूर्य उदय होने से पहले वहां पर पहुंच गई। फिर वृक्षस्य उपरी, ये वृक्षस्य फिर बनेगा उपरी, ये इसका संधि विच्छेद है। वृक्षस्य उपरी, वृक्षस्य मतलब वृक्ष के, काके की षष्ठी लगाए, उपरी ऊपर, कि वृक्ष के ऊपर, विलोके देख कर, सा वह, चा आश्चर्यचकिता और आश्चर्यचकित सहजाता हो गई। यत तत्र की, यत होता है कि, तत्र होता वहां पर स्वर्ण में सुनहरा प्रसादो वर्तते, प्रसाद क्या था? महल वर्तते हैं, कि वृक्ष के ऊपर देख कर वह हैरान हो जाती है, क्यों कि वहां पर सोने का महल है,
क्या है, वृक्ष ऊपर देखकर वो हैरान हो जाती है कि वहां पर सोने का महल है। पेड़ के ऊपर क्या था, सोने का महल। फिर यदा काको शयित्वा प्रबुद्ध तदा, ये देखो प्रबुद्ध और इसका दस हो के क्या बनेगी, विसर्गे तदा, तब, प्रबुद्ध होता जागना, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण होता है सोने की, गवाक्ष होता है खिड़की, ग्वाक्षात खिड़की से, कथितम कहा, हाँ हो बाले, तुम आगता कि अरी बालिका, तुम आगता तुम आ गई, कि यदा काक कि जैसे ही कौआ या जब कौआ सोकर जागा, तब उसने सोने की खिड़की से कहा कि अरे बालिका क्या तुम आ गई। फिर तिष्ठ कि ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम हो गया मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सोपान होता है सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, तत् कथ्य कि तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमय युक्तम की चांदी की, ताम्रमयम वा होता है या तांबे की। तो जैसे ही वो कौवा सोकर जागा तो उसने क्या बोला बालिका को सोने की खिड़की से कि बालिका क्या तुम आ गई हो, और बोला कि ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। फिर उसने पूछा कौवे ने कि तुम कहो कि सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी, मतलब उसका कहना क्या था कि मैं सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी में तुम आओगी, ये कहने का मतलब है कौवे का। फिर है कन्या प्रउवाच, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, बोलती मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव, ताम्र होता तांबा, सोपानेन सीढ़ी से, एव ही, आगमिष्यामि आऊंगी, तो बोलते कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन स स्वर्ण भवनम असाध, परम होता परंतु, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि कौवे को ये लगा कि जो बालिका है इसका स्वभाव अच्छा है, इसके मन में लालच नहीं है, इसलिए क्या किया था कौवे ने, सोने की सीढ़ी उतारी थी और वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के महल में आ गई। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता, कि चीरकालम लंबे समय तक, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि रंग बिरंगी वस्तुओं को, सज्जितानि सजाए हुए, दृष्टवा देखकर, सा वह, विस्मयम गता हैरान हो गई, कि लंबे समय तक भवन में रंग बिरंगी वस्तुएं सजाई हुई देखकर वह हैरान हो गई। उसने देखा कि महल में, जो सोने का महल था कौवे का, उसमें रंग बिरंगी वस्तुएं सजाई हुई है और उसको देखकर वो हैरान हो गई। फिर श्रांताम ताम विलोके, थका हुआ, ताम उसको, विलोके देखकर, काका कौवा, प्राह बोला, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, कि पहले, लघु प्रातराश क्या होता है, नाश्ता, कि पहले नाश्ता क्रियताम करो। तो थकी हुई उसे देखकर कौवा बोला कि पहले नाश्ता करो। वद बोलो, त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यामि, किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। तो कौवे ने बोला कि तुम बोलो कि सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की या फिर तांबे की। तो थाली के लिए कौवे ने यही पूछा कि पहले नाश्ता कर लो और अब तुम बोलो कि तुम सोने की थाली में करोगी, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में नाश्ता करोगी। फिर है बालिका, कि बालिका व्याजहार बोली, व्याजहार होता बोलना, ताम्र स्थाल्याम तांबे की उसमें थाली में, अहम मैं
क्या हुआ, बालिका बोली कि तांबे की थाली में ही निर्धनाम भोजनम करिष्यामि, कि जो मैं निर्धन हूँ या मैं गरीब, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता स जाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम। तो क्या है कि तदा तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। पर्यवेशितम क्या होता, परोसना, कि तब वो कन्या हैरान हो गई जब सुनहरे कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। फिर नौ एतादृक, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, नौ एतादृक स्वादु भोजनम अध्य अवधि, अध्यावधि बनेगा इसका भोजनम अध्या अवधि बालिका खादितवती, कि नौ एतादृक, कि नौ या नहीं, एतादृक इस प्रकार का स्वादु भोजनम स्वादिष्ट भोजन अध्या अवधि, अध्य होता आज, आज से पहले बालिका ने खादितवती खाया था, कि इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज से पहले कभी नहीं खाया था। फिर काको ब्रुते बालिके, कौवा बोला कि बालिके, कि है बालिका, अहम इच्छामि यत त्वम, ये यत और त्वम दो शब्द हैं। अहम इच्छामि कि मैं चाहता हूँ, यत कि त्वम सर्वदा कि तुम हमेशा, च और अत्र एव यहाँ पर ही, तिष्ठ रहो, परम तब माता वर्तते च एकाकिनी, कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पर ही रहो, परंतु तुम्हारी माता एक अकेली है, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्रम एव, शीघ्र होता जल्दी, एव होता ही, शीघ्र ही या जल्दी ही, स्वगृहम अपने घर, गच्छ जाओ, कि तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। फिर इति उक्त्वा, ये इति अलग है और उक्त्वा, तो इति उक्त्वा यह कहकर, काको कौवा, कक्षा अभ्यंतर, अभ्यंतर होता अंदर, कमरे के अंदर, तिस्रो तीन, मंजूषा होती है आपकी पेटी या संदूक, निस्सारे लेकर, ताम उसको, प्रत्यवदत जो है ना, प्रति और अवदत, ऐसे ये प्रति उपसर्ग इसमें, अवदत बालिके की बालिका, कि यह कहकर कौवे ने कमरे के अंदर जाकर 3 पेटी लाकर उसको कहा कि बालिका यथ इच्छम गृहणाम मंजूषाम एकाम, कि जो आपकी इच्छा हो एक पेटी ग्रहण करो। तो क्या है कि कौवे ने उसके आगे 3 पेटियां रख दी कमरे से लाकर, और फिर बालिका को बोला कि जो तुम्हारी इच्छा है वो एक पेटी उठा लो। फिर लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यद एव मदयत तंडुलाना मूल्यम, कि मंजूषाम प्रगृह्य लघुतमा मंजूषाम, की छोटी सी संदूक को प्रगृह्य ग्रहण कर बालिका के द्वारा कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। तो उसने क्या किया था, जैसे कौवे ने 3 पेटियां रख दी अलग अलग साइज में, तो उसने क्या किया, बालिका ने सबसे छोटी पेटी उठाई और बोली कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। फिर आगे है गृहम आगते, घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा सम उद्घाटिता पेटी को खोला गया, तस्याम महारणी हिरकाणी विलोके स प्रहर्षिता तद्दिन अधिनिका च सजाता। फिर आपका गृह मागिते, घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई और हीरे को, महारणी मतलब बहुमूल्य, हिरकाणी हीरे को, कि बहुमूल्य हीरो को देखकर वह खुश हो गई, और तद्दिन अधिका, और उसके बाद वो धनिक मतलब अमीर हो गई, कि घर आकर उसने पेटी को खोला
और बहुमूल्य हीरो को देखकर वह खुश हो गई और उसके बाद वह बहुत धनी हो गई, बहुत अमीर हो गई। फिर नेक्स्ट है तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धि अवसत कि तस्मिन् एव ग्रामे उसी ही गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा एक दूसरी लालची बुढ़िया भी रहती थी, कि उसी ही गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया भी रहती थी। फिर तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, कि ईर्ष्या के कारण उसने उस सुनहरे कौवे के रहस्य को जान लिया। तो क्या है, उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया भी रहती थी और उसकी भी एक पुत्री थी। तो ईर्ष्या के कारण उसने क्या किया, उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। फिर उसने क्या किया कि सूर्यातपे तंडुला निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, कि सूर्य की गर्मी में या सूर्य की धूप में चावल डालकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। कि उसने भी फिर क्या किया, चावल को धूप में डाला और अपनी बेटी को रक्षा करने के लिए लगा दिया, नियुक्त कर दिया। फिर आपका तथैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान भक्ष्यंताम अपि तत्र एव है कार्यत, कि तथैव उसी प्रकार सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावल को खाकर तामपि उसको भी तत्र एव वहां पर ही बुलाया। वहां पर कहा, जहाँ उसको बुलाया था पहले वाली लड़की को, कहाँ बुलाया था उसको, पीपल के वृक्ष के पीछे। फिर प्रातः तत्र, ये ज्यादा 24 की विसर्ग बनेगी। प्रातः तत्र की सुबह वहां पर गत्वा जाकर, सा हो काकम निर्भर्सयन्ति, फिर गत्वा काक निर्भर्सयन्ति, यहाँ से प्रातः तत्र सुबह वहां पर जाकर वह कौवे की निंदा करती है, निंदा करती हुई बोली। तो क्या है, सुबह वहां जाकर वो कौवे की निंदा करती हुई बोली कि भो नीच काक, कि अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्य प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको ब्रवीत, कि कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतार्यामि, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, कि तो कहिए स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, वा, कि तो कहिए सोने की, चांदी की या तांबे की। तो उसके साथ भी कौवा वैसे ही व्यवहार करने लगा कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो तुम कहो कि तुमने सोने की सीढ़ी उतारूं तुम्हारे लिए, चांदी की या फिर तांबे की। फिर गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि गर्वित बालिका, गर्वित मतलब घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया कि सोने की ही सीढ़ी से मैं आऊंगी। तो उसने कौन सी सीढ़ी मांगी, सोने की। और पहले वाली बालिका ने क्या बोला था कि मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, तो तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। लेकिन इसने क्या बोला कि मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। फिर है परम स्वर्ण काक, सोपाने, हाँ इसमें कहाँ से सॉरी, हाँ फिर यहाँ पर परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सुनहरे कौवे ने तत्कृते उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। तो क्या है, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी दी, क्योंकि कौवे को लग गया था कि ये तो लालची है। फिर स्वर्ण काक ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने है कार्यत, कि सुनहरे कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही दिया। फिर है प्रनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतर तीसरो मंजूषा तत्पूर्व समक्षिप्ता, प्रनिवृत्ति काले, कि वापिस जाते समय में सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके आगे रख दी। तो क्या है, वापिस जाते समय स्वर्ण का कौवे के द्वारा या सुनहरे कौवे के द्वारा
कमरे से 3 पेटियां लाकर उसके आगे रख दी गई। फिर है लोभाभिष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवती, कि लोभ के कारण उसने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। और पहले वाली बालिका ने क्या की, सबसे छोटी ग्रहण की थी, लेकिन इसने क्या है, लालच के कारण उसने सबसे बड़ी पेटी या ग्रहण की। फिर गृहम आगते सा तहर्षिता यावत मजुषाम उद्घाट्यति तावत श्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता। गृहम आगत्य, घर आकर उसने प्रसन्नता पूर्वक जैसे ही पेटी को खोला, उससे एक भयंकर काला सांप निकला, या उसमें से एक निकलते हुए काले सांप को देखा। तो घर जाकर जैसे ही उसने खुशी के कारण वो पेटी को खोलती है, उसमें से एक भयंकर काला सांप को निकलते हुए देखती है। फिर आपका लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, कि लुब्धया लोभ के द्वारा बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया, या क्या है, लालच के कारण जो लालची लड़की थी उसको क्या है, लालच का फल मिल गया। फिर तदंतरम सा लोभम परित्यजत, परि उपसर्ग इसमें परित्यजत, तो क्या है, तदंतरम उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी में पहले तो ये बताया गया कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा, हम लालच नहीं करते तो हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन अगर लालच करते हैं तो उस दूसरे वाली लड़की की तरह, जैसे दूसरी लड़की के साथ हुआ, तो हमें इसका लालच का हमें परिणाम मिल जाता है। तो हमें क्या है, लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।